Hello dear students, today we are going to start unit 4, that is analysis of structure. Okay, so in this unit we will study the analysis of three structures. One is truss, second is frame and cable. Okay, truss, frame and cable. In each concept there is actually in truss there will be two parts. Joint method means two types of problem: joint method, section method. Okay, and in frame there is one type of problem and in cable one type of problem. ठीक है, और पूरे मतलब दिस इज़ द ईजिएस्ट यूनिट ऑफ मैकेनिक्स. ठीक है, सबसे 6 यूनिट में अगर सबसे इजी कोई यूनिट है तो वो यूनिट नंबर 4 है एंड इट कैरीज 18 मार्क्स. ठीक है, 18 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं. तो पूरे कंसेप्ट तीनों भी कंसेप्ट में आपको बस एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है. FBD which is first part, second is 3 equilibrium conditions. Okay, सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, आपको ट्रस, फ्रेम, केबल ये क्या है हम देखेंगे. ठीक है, इसका डीप में थ्योरी स्टडी करेंगे. ठीक है, फिर उसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपको पता है और ये 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम है. ठीक है, इसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम रहेगी ट्रस, फ्रेम और केबल में. ठीक है, now we'll see what is mean by truss or what is structure. First of all, the name of this chapter is analysis of structure. So first we will see what is structure. Structure यानी क्या. ठीक है, तो structure यानी कोई भी असेंबली या मशीन या बिल्डिंग, ब्रिज. ठीक है, structure is body, any type of body or assemblage of different parts that withstand applied loads. ठीक है, जो कुछ भी लोड कैरी करने के लिए जो कुछ भी बॉडी प्रोवाइड करते हैं या असेंबली तैयार करते हैं उसको कहते हैं स्ट्रक्चर. नाउ दिस बिल्डिंग इज स्ट्रक्चर यू आर लिविंग इन. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बिल्डिंग? टू सपोर्ट द लोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, लाइव लोड, डेड लोड. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिज और फ्लाईओवर? टू सपोर्ट द load of vehicles. Okay, so this is called as the structure. The part of structure known as the component parts or members of structure. ठीक है, जो कुछ भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स रहते हैं उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं या मेंबर कहते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग. फॉर एग्जांपल जैसे कि बिल्डिंग है, ठीक है, या ब्रिज है या डैम है, रोड है, ऑटोमोबाइल्स है. तो ब्रिज में ट्रस है. ठीक है, जैसे कि ट्रस ऐसे दिखता होगा, आपने देखा होगा, सॉरी. ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये उसके पार्ट्स हो गए, मेंबर्स हो गए. ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कौन से मेंबर्स रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं. बीम, कॉलम आर द पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग. स्लैब, फुटिंग, फाउंडेशन, प्लिंथ, दीज आर द पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग. वैसे ही हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ट्रस, उसका भी मेंबर और पार्ट्स है और वो पार्ट्स के हमको फोर्स फाइंड करने हैं. जो पार्ट्स में वो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो फोर्स हमको फाइंड करना है. दैट इज कॉल्ड एज द एनालिसिस ऑफ ट्रस. ठीक है, तो जो मेंबर्स है ट्रस के और या एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के. ठीक है, तो मेंबर्स के टाइप्स हैं. ओके, वो टाइप्स हम पहले देखेंगे. टाइप्स ऑफ मेंबर्स, उसमें आता है सबसे पहले 2 फोर्स मेंबर, और मल्टी फोर्स मेंबर. टू फोर्स मेंबर्स और मल्टी फोर्स मेंबर्स. सो व्हाट इज मीन बाय 2 फोर्स मेंबर्स. ठीक है, कोई भी एक मेंबर रहे अगर है, सपोज दिस इज वन टाइप ऑफ मेंबर. ठीक है,
तो ये मेंबर पे सिर्फ 2 ही फोर्स अगर एक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं 2 फोर्स मेंबर। अगर इसके ऊपर 2 या 3 या 3 से ज़्यादा फोर्स एक्ट होते हैं तो उसको कहेंगे हम मल्टी फोर्स मेंबर। जैसे कि अब ये 2 फोर्स मेंबर है सपोज, ठीक है, 2 फोर्स, ओनली 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस मेंबर, ठीक है, दिस इज एफ, दिस इज एफ, या फिर ऐसे एफ एफ, ठीक है। Member which is subjected to only 2 forces acting at the ends while maintaining the equilibrium is known as 2 force members, ठीक है। जब किसी मेंबर के एंड पे सिर्फ और सिर्फ 2 फोर्स एक्ट होते हैं और वो फोर्सेस मेंबर को इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उसको कहते हैं 2 फोर्स मेंबर। सो दिस इज द 2 फोर्स मेंबर। सो ट्रस इज 2 फोर्स मेंबर। ट्रस क्या है? 2 फोर्स मेंबर स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फोर्स रहने वाला मेंबर्स, मतलब जिस ट्रस के मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 फोर्स रहते हैं तो उसको कहते हैं ट्रस। नाउ मल्टी फोर्स मेंबर इज लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसे, ये तो 2 फोर्स हो गया, ठीक है, और इसमें तीसरा फोर्स एक्ट होगा। सो ये क्या हो गया? मल्टी फोर्स मेंबर, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट होते हैं। जैसे कि फ्रेम इज मल्टी फोर्स मेंबर एंड ट्रस इज 2 फोर्स मेंबर। सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रस। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रस का, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। सो व्हाट इज ट्रस? Truss is the rigid structure which is designed to carry the load and it is usually stationary and fully constrained structure, ठीक है। अब देखिए ट्रस आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे या किसी जैसे कि कहते हैं ना बड़े बड़े गोडाउन्स या कोई शेड्स, ठीक है, पार्किंग शेड्स, वहाँ पे स्लैब के नीचे या रूफ के नीचे जो प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं ट्रस। कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, इसके ऊपर रूफ रहता है या कॉलम, इसके नीचे कॉलम, कॉलम प्रोवाइड्स द सपोर्ट्स टू दिस ट्रस, ठीक है। और इस ट्रस के ऊपर एक्स्ट्रा अगर एक्सटर्नल कुछ लोडिंग रही तो वो लोडिंग, ठीक है। सो ट्रस इज कंपोज ऑफ स्ट्रेट 2 फोर्स मेंबर्स। मतलब क्या? देखिए ये भी ट्रस है, ठीक है, द नेम ऑफ दिस ट्रस इज ABC, okay, so AB, BC and AC, these are the 3 members. So these 3 members are 2 फोर्स मेंबर। इनमें जो कुछ भी फोर्सेस होते हैं सिर्फ 2 ही फोर्स रहते हैं, एक तो कॉम्प्रेशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स या कॉम्प्रेशन फोर्स। सो टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेशन फोर्स क्या है वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि ये एक मेंबर है, सपोज BC मेंबर है, ठीक है, BC ये पॉइंट B है, ये C। अगर कोई फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ये एंड से जा रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम टेंशन। मीन्स व्हाट? इफ बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द मेंबर देन दैट इज कॉल्ड एज द टेंशन। तो ये क्या हो गया? टेंशन हो गया। अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द एंड, जो भी फोर्स एक्ट होता है उसको कहेंगे टेंशन। और जब टूवर्ड्स द एंड और टूवर्ड्स द जॉइंट जब फोर्स एक्ट होगा तो उसको कहेंगे कॉम्प्रेशन, ठीक है, तो उसको कहेंगे कॉम्प्रेशन। तो ये क्या हो गया? मेंबर इज इन, हाँ अभी देखिए ये जॉइंट अवे फ्रॉम द जॉइंट होगा, ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ, देखना, ठीक है। मैंने क्या कहा था? अवे फ्रॉम द जॉइंट। अवे फ्रॉम द जॉइंट यानी क्या हो गया? ये हो गया, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे,
ये जॉइंट है, ये भी फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट हो रहा है, ये भी फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट हो रहा है, तो ये क्या रह गया, टेंशन रह गया। ठीक है, अभी जैसे कि ये टूवर्ड्स द पॉइंट, तो ये भी टूवर्ड्स द पॉइंट हो गया, ये भी टूवर्ड्स द पॉइंट हो गया, मतलब क्या, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज द टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स। नाउ देयर आर डिफरेंट अजम्पशंस व्हाइल एनालाइजिंग द ट्रस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द अजम्पशंस मेड इन एनालिसिस ऑफ ट्रस। ध्यान से देखना इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। assumptions made in analysis of truss। ठीक है, सबसे पहला assumption, members are नाउ जो मेंबर्स एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, या तो एक तो वो वेल्डेड कनेक्टेड रहते हैं या पिन कनेक्टेड रहते हैं। मेंबर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पिन कनेक्शन, ये पहला अजम्पशन है। ठीक है, फिर ट्रस इज परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस क्या है मैं आपको बताऊंगी, परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रस क्या रहता है वो बताऊंगी। एक्सटर्नल लोडिंग मतलब जो कुछ भी ट्रस के ऊपर लोड्स एक्ट होते हैं वो सिर्फ जॉइंट पे एक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक्सटर्नल लोडिंग एक्ट्स ओनली एट द जॉइंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट के ऊपर रहते हैं, ऐसे कहीं पे भी बीच में स्ट्रक्चर के कभी भी ट्रस में ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मेंबर के बीच में भी कोई एक्सटर्नल लोडिंग एक्ट हो रहा है, वो जॉइंट पे ही एक्ट होता है। Weight of members are negligible। ठीक है, ठीक है, जो कुछ भी मेंबर का वेट है उसको वेट रहता है, लेकिन हम वो अज्यूम करते कि इसका वेट निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द अप्लाइड लोड। जितना भी अप्लाइड लोड है, मतलब एक्सटर्नल लोड जो कुछ भी ट्रस पे एक्ट हो रहा है, एज कम्पेयर टू दैट इसका वेट बहुत कम रहता है, इसलिए वी निग्लेक्ट दैट। All members are two force member। Members that is either tension or compression। ठीक है, टेंशन और compression। Now the next is when truss is in equilibrium
its members are also in equilibrium. And last is no member is continuous throughout the joint, or sorry, through the joint. ठीक है, ये कुछ assumptions है, ये आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है. Okay, now we will see the classification of truss. Truss is classified into two types. पहला आता है परफेक्ट ट्रस, और दूसरा आता है इम्परफेक्ट ट्रस. ठीक है. सो इम्परफेक्ट ट्रस में फिर से दो टाइप है. एक है डिफिशिएंट ट्रस एंड रिडंडेंट ट्रस. ठीक है. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक इक्वेशन के बेसिस पे हुआ है. 2j माइनस m सॉरी 2j माइनस n इज इक्वल टू r, या 2j माइनस r इज इक्वल टू n, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2j माइनस r. ठीक है. n इज इक्वल टू 2j माइनस r, n इज इक्वल टू 2j माइनस r. तो ये क्या है? n यानी नंबर ऑफ मेंबर्स, j यानी नंबर ऑफ जॉइंट, r यानी नंबर ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. सो ये जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो n इज इक्वल टू 2j माइनस 3. तो रिएक्शन जो रहते हैं वो एक रोलर सपोर्ट रहता है, एक हिंज सपोर्ट रहता है. रोलर के ऊपर एक और हिंज के ऊपर दो, ऐसे एक और दो मिला के 3 होते हैं, इसलिए r की जगह पे हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं. तो नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ जॉइंट एंड नंबर ऑफ रिएक्शन दैट इज NJR, n इज इक्वल टू 2j माइनस r. जो ट्रस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो परफेक्ट ट्रस रहता है. जो ट्रस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है उसको वो इम्परफेक्ट ट्रस होता है. जैसे कि डिफिशिएंट ट्रस, मतलब क्या, n इज लेस देन 2j माइनस r एंड हियर n इज ग्रेटर देन 2j माइनस r. तो ये जो n है नंबर ऑफ मेंबर, इसमें ये लेस बताया है. ठीक है, इससे ये लेस बताया. लेस यानी क्या, देर इज सम डिफिशियंसी इन द मेंबर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिफिशिएंट ट्रस. ठीक है, एक आधा मेंबर उसमें कम रहता है इसलिए उसको डिफिशिएंट ट्रस कहते हैं. और इसमें क्या होता है, एक आधा मेंबर एक्स्ट्रा रहता है इसलिए उसको रिडंडेंट ट्रस कहते हैं. तो हम टाइप देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस और डिफिशिएंट एंड रिडंडेंट ट्रस का. ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रस मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, एक ट्रस है ABC. ओके, अभी हमारा इक्वेशन क्या था, n इज इक्वल टू 2j माइनस r.
तो कितने मेंबर है इसमें, 1 2 3, 1 2 3, एन यानी नंबर ऑफ मेंबर्स, 3 मेंबर्स है इज इक्वल टू 2। जॉइंट कितने हैं, ए बी सी, कितने जॉइंट है, 3। रिएक्शंस कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3, तो ये कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू 3। मतलब क्या, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट ट्रस्ट हो गया। अभी देखते हैं ये एक ट्रस्ट, ठीक है। कितने मेंबर्स है इसमें, 2 मेंबर्स बढ़ गए, कितना हो गया वो, 5। जॉइंट कितने हैं, 4, तो ये क्या हो गया, 5 5, तो ये भी क्या हो गया, परफेक्ट ट्रस्ट हो गया, ठीक है। अभी और एक देखते हैं, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स हो गए इज इक्वल टू 2। जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5। रिएक्शंस आर 3, सो 6 और ये आता है 7, तो 6 क्या है, लेस देन 7, मतलब क्या, ये डिफिशिएंट ट्रस्ट है, ये क्या हो गया, डिफिशिएंट ट्रस्ट हो गया। अगर हम इसमें एक मेंबर और ऐड कर देते तो ये यहाँ पे 7 आएगा, तो ये हो गया परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। समझ में आया होगा। अभी एक रिडंडेंट ट्रस्ट का हम एग्जांपल देखेंगे। कितने मेंबर्स है इसमें, 6 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स है। जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 जॉइंट है। रिएक्शन कितने हैं, 3, तो ये 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 ये कितना हो गया, 8 माइनस 3 ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, सो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हो गया रिडंडेंट ट्रस्ट, इसमें एक्स्ट्रा मेंबर है, रिडंडेंट ट्रस्ट हो गया ये, ठीक है। सो these आर द टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। अभी हम देखेंगे स्टेप्स। स्टेप्स इन एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। तो ये पहली एक मेथड है जॉइंट मेथड, ठीक है। तो 2 मेथड है, जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड। तो हम सबसे पहले जॉइंट मेथड देखेंगे, उसके ऊपर के प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन मेथड एंड उसके प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द स्टेप्स। सबसे पहले आपको उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेप 1, check the stability of truss। अभी हमने देखा परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, बाय इक्वेशन 2j माइनस आर इज इक्वल टू एन, 2j माइनस आर इज इक्वल टू एन, ठीक है। परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। फिर आता है स्टेप 2, ड्रॉ एफबीडी ऑफ, बहुत इजी स्टेप्स है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ड्रॉ एफबीडी ऑफ एंटायर ट्रस्ट, पूरे ट्रस्ट की आपको एफबीडी ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सिलेक्ट, हाँ तो कौन से हाँ सॉरी, एफबीडी ड्रॉ करने के बाद
consider 3 equilibrium conditions for entire truss. कौन से 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है? समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. अभी 4th कंडीशन है, कंसिडर ए जॉइंट और सिलेक्ट ए जॉइंट वेयर maximum 2 unknown forces exist. ठीक है, आपको ऐसा जॉइंट कंसिडर करना है जहाँ पे जिस जॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ 2 अननोन रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं. 1 अननोन चलेगा, 2 अननोन चलेंगे, लेकिन 2 से 3 अननोन नहीं चलेंगे. अगर 3 अननोन जॉइंट के ऊपर आप कंसिडर करते हो तो वो सॉल्व होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा बताती हूँ, ठीक है. सो उसका है, उसके बाद अभी जॉइंट है, ठीक है. तो जॉइंट के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट होते हैं तो वो कॉन्करेंट फोर्सेस रहते हैं. जॉइंट के ऊपर जितने भी फोर्सेस रहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, और कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, अप्लाई 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये पहले अप्लाई करनी है, फिर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो 2 ही अननोन क्यों? क्योंकि 2 ही इक्विलिब्रियम कंडीशंस है ना. 2 इक्वेशंस रहे तो 2 अननोन रहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं. 2 ही इक्वेशन है और 3 अननोन हम सॉल्व ही नहीं कर सकते. और ठीक है, जॉइंट के ऊपर तो मोमेंट ले नहीं सकते, इसलिए जॉइंट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 अननोन रहने चाहिए वहाँ पे, 2 से ज़्यादा नहीं. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, रिपीट स्टेप 5, स्टेप 4 एंड 5. And find all the forces in member. ठीक है, ये स्टेप 4 और 5 जो है आपको कब तक रिपीट करनी है? जब तक आप पूरे मेंबर्स के फोर्सेस, जितने भी मेंबर है 3, 4, 5, 6, सभी मेंबर्स के फोर्सेस जब तक नहीं निकलते तब तक आपको ये स्टेप 4 और 5 रिपीट करनी है. मतलब क्या, जॉइंट सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने और अननोन फाइंड करना है. ठीक है, और एक लास्ट स्टेप जो है वो है टैबुलेट द रिजल्ट. इसको भी इम्पोर्टेंट, ये इसके लिए भी 1 मार्क रहता है. तो रिजल्ट जो है आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले आएगा इसमें मेंबर्स, ठीक है, ए बी मेंबर है या बी सी मेंबर है या सी डी मेंबर है. ठीक है, फिर उसके ऊपर फोर्सेस, उसका फोर्स किलो न्यूटन या न्यूटन में 5 किलो न्यूटन है या 10 किलो न्यूटन है. ठीक है, और उसका नेचर यानी वो टूवर्ड्स द जॉइंट एक्ट हो रहा है या अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्ट हो रहा है, या टेंशन, सॉरी, कॉम्प्रेशन या टेंशन. नेगेटिव रहा तो कॉम्प्रेशन, पॉजिटिव रहा तो टेंशन. ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है. पूरे चैप्टर में बस आपको यही करना है, पूरे एंटायर स्ट्रक्चर का एबिलिटी ड्रॉ करना है, फिर एंटायर स्ट्रक्चर के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन करने हैं, फिर उसका जॉइंट लेना है, नहीं तो पार्ट लेना है, फिर उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने हैं. बस ये स्टेप सभी इसमें कॉमन है, सभी कंसेप्ट में. तो अभी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका. Okay, we will see the numericals on this chapter in next lecture और in next video. आज के लिए इतना ही. ठीक है, वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से थ्योरी समझ के लेना इसकी, बहुत इजी है, नॉट दैट डिफ़िकल्ट. थैंक यू.